मलेरिया, मेनिंजाइटिस, डायरिया से हमारा बच्चा लोग मर रहा है, हाँ कि नहीं? अगर कोई भी बीमार होता है तो उसको धर्मनगर, अगरतला या सिलचर जाना पड़ता है। यहाँ मनु में, छामनु में, गरमछड़ा में, अम्बासा, थलाई में, कहीं में भी ट्रीटमेंट डॉक्टर का ठीक नहीं होता है क्योंकि विधि को रोए, हाँ कि नहीं? आप लोग आज भी गरीब है, आज भी आप लोग के पास घर नहीं है, आज भी आपका गांव में नल लगा दिया लेकिन नल से कोई नहीं आता, पानी नहीं आता, जल नहीं आता। आज भी यहाँ में अगर बारिश होता है, वापस आता है, तूफान आता है, तो 4-5 दिन तक करंट आपका घर में नहीं आता, करंट चोरी। आज भी हमारा यहाँ में जो बच्चा लोग है इनको शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्कूल टूटा हुआ पड़ा है। आज भी हमारा बुरे लोगों को यहाँ में हमारा बुरे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। लेकिन ये नेता लोग क्या करता है, लीडर लोग क्या करता है, पूरा दिन चाकमा, रियांग, देवबर्मा, त्रिपुरा, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, कोई आपको आपका अधिकार नहीं दे रहा है, सब आपको बांटने का कोशिश कर रहे हैं। ये लीडर तो नहीं चाहता है कि आप रास्ता के बारे में बात करें, शिक्षा के बारे में बात करें, जमीन का पट्टा के लिए बात करें। ये लीडर लोग नहीं चाहता है कि आप अपना भविष्य के बारे में बात करें, अपना अधिकार, आपका घर के बारे में बात करें, आपका नौकरी के बारे में बात करें, रेगा के लिए बात करें। पूरा दिन ये लोग चकमा, त्रिपुरा, रियांग, देवबर्मा, मॉक, बंगाली, हिंदू, मुसलमान यही लगाते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने ना नेता से पूछा आपने क्या काम किया 5 साल में एमएलए बन के, वो नेता के पास जवाब नहीं होगा। इसके लिए हमेशा थानसा को तोड़ो और आपको एक दूसरे से लड़ा दो। मैं दूसरा पॉलिटिशियन जैसा नहीं हूं, मैं जो बात कर रहा हूं मैं ठीक बात कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। ये नेता लोग आपका वोट लेकर एमएलए बन गया, अगरतला में बड़ा बड़ा घर बन गया, उनका बच्चा, ये नेता का बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हमारा बच्चा लोग यही में गांव में टूटा फूटा स्कूल में पढ़ता है। इनको एमएलए किसने बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि आप लोग के अंदर खानसा नहीं है। अगर आपके अंदर खानसा होता ना तो चकमा, रियांग, देवबर्मा, त्रिपुरा, हिंदू, मुसलमान सब एक होकर एमएलए का घर में जाता बोलता। ये हम लोगों का दफा का प्रॉब्लम है, समाज का प्रॉब्लम है, हम लोग ठीक कर ले रहे। आपका एमएलए का प्रॉब्लम आप क्यों नहीं ठीक कर रहे? आपको ये सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन ये लोग कभी भी, ये नेता लोग कभी भी आपको आपका अधिकार नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपको अधिकार मिल गया, आपको शिक्षा मिल गया, आपको नौकरी मिल गया, आपका जिंदगी अच्छा हो गया, तो आप लोग पूरा दिन 100 रुपए लेके भारत माता की जय, लाल सलाम, टिपरा मोथा नहीं करेगा। इसके लिए ये पॉलिटिशियन लोग आपको गरीब रखता है। क्योंकि अगर आपके पास नौकरी आ गया, आपके पास पैसा आ गया, तो आप नेता का घर का सामने घूमेगा नहीं, उनका गुलामी नहीं करेगा, उनका नौकरी नहीं करेगा। इसके लिए ये लोग आपको गरीब रखते हैं। अगरतला में डेवलपमेंट हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। यहां में क्यों नहीं हो रहा?
जो लोग बोलता है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो विकास क्या हमारा बुकुम बाराका एरिया में नहीं होना चाहिए? अगरतला में कोई, भगवान ना करे, कोई भी बच्चा या बूढ़ा या बुरुई या महिला डायरिया और मलेरिया से नहीं मरता है, लेकिन हर साल ये झलाई डिस्ट्रिक्ट में थलसरा में गया, कितना लोग मलेरिया डायरिया से मर रहा है। अगरतला में कोई नहीं मर रहा है, यहां में क्यों मर रहा है? ये सवाल आप पूछो। ये सबका साथ सबका विकास है। यहां में आपको एक होना पड़ेगा। जब बुबागरा बोलता है थानसा, जब मैं बोलता हूं थानसा, मैं आपका एकता देखना चाहता हूं। जब थानसा होगा तो कुछ मिलेगा, थानसा नहीं मिलेगा ना, थानसा नहीं रहेगा तो आपको बांट बांट के ये नेता लोग खाएगा, मारेगा, गरीब रखेगा, और आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपका टाइम तो है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको खत्म कर। हमारा यहाँ का एमएलए शंभू चकमा, मैं जानता नहीं उसको, लेकिन मैंने उसका एक दो स्पीच सुना असेंबली में। वो मुसलमान को टारगेट कर रहा है, बोलता कि मुसलमान का मदरसा में जिहादी पैदा होता है। आपको मुसलमान का इतना परवाह है तो उससे पहले हमारा जो चकमा अरुणाचल प्रदेश में है उनके बारे क्यों नहीं बात करता आप? जिनको स्कूल नहीं मिल रहा है, पट्टा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, उनके बारे क्यों नहीं बात करता? क्योंकि आपका जो बॉस है वो बीजेपी का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, तो इसलिए शंभू चुप रहेगा। शंभू, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप भी बुकुम बारा है, नाक चट्टा है, हम लोग भी बुकुम बारा। जो चकमा के साथ आज हो रहा है वो भी अन्याय है, जो त्रिपुरा के साथ हो रहा है वो भी अन्याय है, जो रियान के साथ हो रहा है, जो मॉक के साथ हो रहा है, जो देपरमा के साथ हो रहा है, सबके साथ अन्याय है। ये ऐसा राजनीति करके थानसा को मत तोड़ो। मैं बुद्ध मंदिर गया, मेरा दादू ने अगरतला में बुद्ध मंदिर बनाया, मैं खुद बुद्ध भगवान का पूजा करता हूं। मेरा सबसे करीब लीडर हॉलीवुड चकमा है, उसको तो मैं एमएलए बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन ये सस्ता राजनीति करके हमारा कम्युनिटी को बांटो मत। हम लोग सब एक है, आपके पास भी नौकरी नहीं है, इनके पास भी नौकरी नहीं है, इनके पास भी विधि नहीं है, चकमा के पास भी विधि नहीं है। ऐसा राजनीति करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बुबागरा सबको प्यार करता है, सबको एक संग लेकर आगे जाना चाहता है। जो लोग सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना, वो लोग करते नहीं। हमारा यहाँ में गुरु लोग हैं, नाइसिंग पारा में 3 महीना से राशन नहीं दिए। हम थोड़ा दिन पहले घसीराम पारा गए थे, एक कैंप से एक औरत आया, उसने हमको थोड़ा सा फूल दिया और बोला कि बुबागरा आपको जीतना होगा। आप जानते हैं 2 दिन से पेट में खाना नहीं था, भूखा था, लेकिन बुबागरा को एक फूल देने आया। इतना प्यार आपने दिया, इसका जवाब तो बुबागरा देगा। ये लोगों का अत्याचार जो किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हम तो यहाँ में बैठ सकता हूँ, हाँ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा बैठ जाता हूँ, हाँ, बैठ के बात करता हूँ। थोड़ा सा मीडिया में थोड़ा हट जाओ, थोड़ा सा नहीं, चलिए।
हम लोग जमीन में बैठा, मैं भी जमीन में बैठा। तो मीडिया थोड़ा सा हट कर बात, हम पब्लिक से बात कर रहे हैं। बैठो बैठो बैठो, इसको ठीक है, ठीक है, बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो राजा है ना, बुबागरा है ना, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ आपके लिए प्यार है। और मैंने बहुत बलिदान दिया। मेरे ऊपर प्रेशर भी है कि अलायंस कर लो, सीपीएम कांग्रेस से प्रेशर आया, लेकिन मैं सब सीपीएम और कांग्रेस के वर्कर को बोलना चाहता हूं, इस बार सीपीएम और कांग्रेस नहीं जीत रहे। आपको सिर्फ तीपरा मौथा ही सुरक्षा दे सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद 5 साल तक सीपीएम का नेता और कांग्रेस का नेता घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तीपरा मौथा ही है जो आपको प्रोटेक्शन दे सकेगा और आपके लिए फाइट कर सकेगा, आपका बच्चा, आपका घर, आपका संसार को बचा सकेगा। तो यहां मैं मिशन करके 50-60 लोगों का मिशन करके कुछ नहीं मिलने वाला है। वोट कटेगा, वोट कटने से आप ही का प्रॉब्लम होगा। इस बार एक बात समझ लो, प्रद्युत माणिक्य किसी से नफरत नहीं करता है, किसी से बदला नहीं लेना चाहता है। मैं पूरा त्रिपुरा को डेवलप करना चाहता हूं। आप लोग अपना वोट सीपीएम और कांग्रेस में देकर नष्ट मत करें। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना मेरे पास टाइम कम। इसके लिए मैंने अपना माइंड में एक संकल्प लिया है कि अगर मुझे कल कुछ हो जाए, भगवान ना करे, लेकिन अगर कल बुबागरा को कुछ हो जाए और मैं नहीं रहूंगा, तो जाने से पहले, भगवान के घर में जाने से पहले आपको कुछ अधिकार देके कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर जाना चाहता हूं। ये फाइट मेरा नहीं है। अगर मैं स्वार्थी होता तो आज एमएलए के लिए खुद फाइट करता है, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए खुद फाइट करता है, एमपी बनने के लिए खुद फाइट करता है। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ देने के लिए ये फाइट कर रहा हूं। प्लीज मुझे मदद करो। आज अगर हम लोगों का बुकुंग 12 लोग एक नहीं हुआ, आज अगर हम लोग एक नहीं हुआ, एक आवाज में बात नहीं किया, तो आने वाले दिन में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ये बुबागरा लास्ट टाइम आपके लिए फाइट कर रहा है, बाद में बुबागरा नहीं रहेगा। मुझे चिंता है कि आपका क्या होगा उसके बाद। हम लोग गरीब हैं, हम लोग के पास शिक्षा नहीं है, हम लोग कमजोर है, भूखा है, और मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। और इसके लिए मैं अकेला फाइट नहीं कर पाऊंगा, आपको मेरे संग फाइट करना पड़ेगा। ये सिर्फ महाराजा का इलेक्शन नहीं है, महाराजा सीएम नहीं बन रहा है। आपको आपका जमीन का अधिकार, आपको नौकरी, आपको सुरक्षा, आपका पुलिस, आपका घर, आपका हॉस्पिटल, आपका गांधी में आपका डॉक्टर और मेडिकल सेंटर, आपका रेगा, आपका भविष्य, आपका कामी में मैं आपको आपका अधिकार और पैसा और सुरक्षा देना चाहता हूं।
और मैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट कर रहा हूं। हंसो को मैं अगर एमएलए बनाना चाहता तो मैं बीजेपी से भी बना सकता हूं। बहुत पैसा बीजेपी के पास है। आने वाले 1-2 दिन में बीजेपी बहुत पैसा फेंकेगा। बहुत रंग है उसके पास, बहुत रंग है। ये रुपया कहां से है आप जानता है? ये जो कॉन्ट्रैक्टर से रुपया खाया है ना ये लोगों ने, ये जो रास्ता आपका नहीं बनता है, पुल नहीं बनता है, उसका पैसा, वो ड्रग्स का पैसा, नशा का पैसा, वो दिल्ली में अंबानी अदानी का पैसा, उसका पैसा से आपको फेंक रहा है। बहुत पैसा। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास आपका प्यार और आपका सपोर्ट है। आप लोग सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? आप लोग सपोर्ट करेगा? जब ये नेता लोग पैसा फेंकेगा, लेना है कि नहीं? लेना है, एकदम लेना है। पूरा जिंदगी ये लोग आपको गरीब रखा, खुद अमीर बन गया। आपको गरीब रखे, खुद अमीर बनना। अब इस इलेक्शन में उसका पैसा लो, उसका पैसा लो, उनको गरीब बनाओ और आप लोग अमीर बनो, और उनका पैसा लो, लेकिन वोट किसमें करना है? अनारस। यहां में चकमा है, रियांग है, मॉग है, बर्मा है, हिंदू मुसलमान है, बंगाली है। मैं अपने बंगाली को बोलना चाहता हूं, मार्केट में है। ये बीजेपी का दुर्प्रचार है कि मैं सांप्रदायिक हूं। त्रिपुरा का महाराजा कभी सांप्रदायिक नहीं था। आज अगरतला में लाख लाख लोग आते हैं हमारे त्रिपुरा मोथा के रैली में, किसी के ऊपर भी बंगाली और ट्राइबल का बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होता। ये जो दुर्प्रचार है कि महाराजा सांप्रदायिक है, मैं और हमारा परिवार ने मुसलमान के लिए मस्जिद बनाया तो त्रिपुरा सुंदरी के लिए भी मंदिर बनाया। चर्च के लिए मिशन कंपाउंड में जगह दिया तो बुद्ध मंदिर भी महाराजा ने बनाया। त्रिपुरा का राज परिवार कम्युनल नहीं है। हमने अपना अधिकार मांगा है। मैंने आज तक नहीं कहा कि कोई भी बंगाली को बांग्लादेश में फेंक दो, बांग्लादेश भेज दो, जमीन से निकाल दो। जिसने ये बात किया, जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी है, जिसने बोला बांग्लादेशी गो बैक, वो महाराजा ने नहीं बोला, वो बीजेपी का लीडर पताल कन्या ने बोला था, महाराजा ने नहीं बोला। लेकिन बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन निकाला है, एक वॉशिंग मशीन। वो वॉशिंग मशीन में कोई भी लीडर को आप डाल दो, उसके बाद वो एकदम साफ सुथरा हो जाता है। बुबागरा दंगा नहीं चाहता है, बुबागरा किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता है। बुबागरा यहां के लोगों को अधिकार देना चाहता है। आप लोगों को डर है कि त्रिपुरा टूट जाएगा। त्रिपुरा को तोड़ने वाला मैं नहीं हूं। त्रिपुरा को तोड़ने वाला वो लीडर है जिसने अगरतला में पैसा फेंका है और गांव में बंगाली हो, मुसलमान हो, पिपरासा हो, उसको पैसा नहीं दिया है। सबका साथ, सबका विकास करके आपने विकास उदयपुर, कैलाश शहर, धर्मनगर, अगरतला में किया और पूरा त्रिपुरा को आपने गरीब रखा। आपने त्रिपुरा को बांटा है। यहां में वो मुसलमान है, कम है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब पानी सागर में मस्जिद को तोड़ा गया, कौन था आपके साथ? कौन खड़ा था आपके साथ? आपका राजा,
आपका टिपरा मोथा का वॉरियर्स का था आपके साथ। जब सीए हुआ, मानिक सरकार चुप बैठा, कांग्रेस पार्टी में मैं प्रेसिडेंट था, मुझे हटा दिया गया क्योंकि मैं सीए के खिलाफ विरोध करना चाहता था और सीपीएम चुप बैठा। दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, कलकत्ता में प्रोटेस्ट किया, बॉम्बे में किया, लेकिन यहां में चुप था। हम सीए के खिलाफ आपके साथ लड़े। मुसलमान भाई को मैं बोलना चाहता हूं, मैंने आपका दाढ़ी देखकर राजनीति नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आपका अगर एक हाथ में कुरान होगा ना, तो दूसरा हाथ में लैपटॉप भी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़े। आप बुबागरा की जॉय मत बोलो। अगर आपको जॉय बोलना है ना, तो हमारा बुमा का जॉय बोलो। आपको 9 महीना पेट में रखा, कष्ट किया, गांव में काम करते करते भूखा है, पेट में खाना नहीं, लेकिन अपना बच्चा को, अपना पति को खाना देता है। आज जो हम लोग फाइट कर रहे हैं ना, आप लोग का प्यार, आपका सपोर्ट ने बुबागरा को पावर दिया है फाइट करने के लिए। यूथ को, हाँ, बुबा बदल की जय, जोर से बोलो, बुबा बदल की, बुबा बदल की, बुबा बदल की। इसको बोलता है सम्मान। आज बुबागरा ने सम्मान दिया है। हमारा रायमा वैली से भी एक बुरुई लड़ रहा है, मांडाई से भी बुरुई लड़ रहा है, थायपुर से भी बुरुई लड़ रहा है, कमलपुर से भी लड़ रहा है, बागबासा से भी लड़ रहा है। तो